3. गोनू झा गृह दोष निवारण। गोनू झा राजदरबार में नियुक्त हो गए थे। सारा गांव गोनू झा पर गर्व कर रहा था। उन्होंने उस गांव का नाम रोशन जो किया था। सबने गोनू झा को बधाई दी। तब गोनू झा ने भी विचार किया कि गांव वालों की इस खुशी में एक भोज समारोह का आयोजन किया जाए। धन की तो अब कोई कमी नहीं थी। पुरस्कार में ढेर सारा धन मिला था। अगले ही दिन मां भगवती के जागरण का आयोजन किया गया और आसपास के गांवों से भी भोज में आए। गोनू झा सबका स्वागत कर रहे थे। बड़ी ही चहल पहल हो रही थी। शाम ढल गई थी। बाहर गांवों से आने वाले और नाते रिश्तेदार विदा करते करते रात हो गई। फिर भी कोई लोग अभी जाने वाले थे। उधर घुरिया और उसकी चोरमंडली गांव से बाहर एक खंडहर में बैठी विचार विमर्श कर रही थी। देखा गोनू झा को कैसे दिमाग के दम पर ही धन भी कमा लाया और राजदरबार में भी नियुक्त हो गया। घुरिया आह भरकर बोला, गुरु भूल गया लगता है। दिमाग के ही दम पर उसे चतुर सुजान आदमी ने हम लोगों से अपना खेत खुदवा लिया था जबकि मजदूर ढूंढे नहीं मिल रहे थे। हमने मुफ्त में मजदूरी की। एक साथी बोला, उस दिन को याद करके तो मेरा खून खौल उठता है। कैसे उल्लू बनाया उस गोनू झा ने। हम उसे घर में कुदाल चलाता देखकर धोखा खा गए, जबकि उसने एक मामूली गड्ढा खोदा था और उसी में कुदाल चलाता रहा। हम समझे कि उसने सारा घर खोद फेंका। और गुरु मजे की बात तो ये कि उसे पता है कि उसके जाल में फंसने वाले निरे बुद्धू तो हम ही थे। मेरा वश चले तो उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि सारी चतुराई भूल जाए। पर क्या करूं? चोरी के अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो चोरी ही करते हैं। अब तो उसके घर पर माल भी खूब है। खूब ही है देखा नहीं, सारे गांव की कैसी दावत की है। गुरु, आज मौका भी है। गोनू झा कल सारी रात का जागा है और आज सारा दिन भी भागदौड़ में रहा है। बुरी तरह थक गया होगा। बात तो पते की है। मौका अच्छा है। नींद के मारे बेहाल होंगे दोनों पति पत्नी। घोड़े बेचकर सोएंगे। जरा सी सावधानी से हम अपना काम कर सकते हैं। घुरिया ने कहा, तो फिर चलते हैं। देखते हैं कि हमारा शिकार सोया कि नहीं। चल तो रहे हो भाई लोगों। एक और साथी बोला, पर याद रहे कि हम बहुत चतुर आदमी से पंगा ले रहे हैं। वो आदमी एक भी क्षण गलत नहीं करता। अरे, उसे क्या सपना आया है कि आज रात हम उसके यहाँ चोरी करने पहुंच रहे हैं। वह तो नींद के हवाले हो चुका होगा। आखिर सब वहां से चल पड़े। गांव में घुसे तो सारा गांव सोया पड़ा था, पर गोनू झा के घर लालटेन अभी जल रही थी। ये तो अभी जाग रहा लगता है। घुरिया चिंतित हुआ, थोड़ी बहुत देर में सो जाएगा। तब तक क्या यूं ही खड़े रहे। किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे। ऐसा करते हैं, चलकर गोनू झा की फुलवारी में छुप जाते हैं। वहां से उसके घर की आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं। सब जने उस फुलवारी में जा छुपे। फूलों की घनी क्यारी थी। सब वहीं छुपकर बैठ गए। गोनू झा के घर से अभी भी बातचीत करने की आवाज आ रही थी। अब आप आराम कीजिए झा जी। एक आवाज आई, हम लोग भी चलते हैं, आप 2 दिन से थके हुए हैं। आप भी यहीं आराम करें मास्टर जी। गोनू झा की आवाज आई, हम लोग भी चलते हैं। आप भी 2 दिन से थके हुए हैं। आप भी यहीं आराम करें मास्टर जी। गोनू झा की आवाज आई, अरे नहीं, जरा दूर तो जाना है। अच्छा, अब आज्ञा दें। फिर गोनू झा और एक और व्यक्ति घर से बाहर निकले। उस व्यक्ति को घुरिया और उसके साथी पहचानते थे। वह पड़ोस के गांव का मास्टर गणेश झा था। गोनू झा का परम मित्र था। गोनू झा ने कुछ दूर तक जाकर अपने मित्र को विदा किया और घर की तरफ लौटे। अचानक वह ठिठक गए। उन्होंने फुलवारी में हलचल महसूस कर ली थी। फिर वह दरवाजे पर पहुंचे। अजी सुनती हो? वो उच्च स्वर में बोले। क्या है जी? अंदर से पत्नी की आवाज आई। अब सब चले गए हैं। पंडित जी कहकर गए हैं, ग्रह दोष निवारण तभी करना जब घर में हम पति पत्नी और भोनू ही हो। वह बोली, कैसा ग्रह दोष, कैसा निवारण? पत्नी अचकचाई, अरे भगवान, बड़ी जल्दी भूलती हो। लगता है 2 दिन की थकान ने तुम्हें भूलक्कड़ बना दिया है। जल्दी करो, 2 दिन से कमर सीधी नहीं की और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। यह मजाक नहीं है।
हमारे ग्रह में कुछ दोष आ गया है। मिश्रा जी ने मुझे बताया है। अब उनकी बात तो झूठी नहीं हो सकती। थकी हारी पत्नी भुना भुनाकर अंदर गोबर लीपने वाली मिट्टी का ढेर था। उसने बहुत से ढेले पल्लू में लिए और गोनू झा के पास डाल दिए। गोनू झा ढेले उठा उठाकर फुलवारी में फेंकने लगे, साथ ही साथ वह अपना मंत्र भी पढ़ रहे थे। चांद चांदनी चंद्र चकोर, बड़ा हर लेऊ माखन चोर। अंतिम शब्द चोर को वह बहुत उच्च स्वर में बोलते थे। उधर घुरिया और उसकी चोर मंडली मुसीबत में थी। बेचारे बिना हिले डुले ढेलों का शिकार बन रहे थे। अपनी सिरों को घुटनों में दबाकर अपनी पीठ पर उस प्रकोप को सह रहे थे। अब बस भी करो, पंडिताइन झल्लाकर बोली। क्यों? अभी तो 50 भी पूरे नहीं हुए। जाकर ढेले लाओ। गोनू झा निर्विकार भाव से बोले। दया करो पंडित जी, मेरी सारी देह दुख रही है। लगता है चक्कर आ जाएंगे। अब मुझे सोने दो, सोने दो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। घर पर ग्रहों की वक्रवृष्टि है और तुम्हें सोने की सूझ रही है। कैसी वक्रवृष्टि? सब तरह तो चैन है। तुम ढेले लाती हो या नहीं? नहीं लाती। तुम्हारी सनक के लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगी। मुझे ही पता है कि कैसे खड़ी हूँ। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे गुस्सा आ गया तो मेरा हाथ उठ जाएगा और ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। गोनू झा ने गुस्सा से कहा। हाथ उठाओगे? पंडिताइन बिफर गई। आज हाथ ही उठाओ, तभी कुछ काम होगा। मैं भी तो देखूं कि आपकी बुद्धि कितनी बिगड़ गई है। जरा राजदरबार में वाह वाह क्या हुई, तुम तो पगला गए। मुझे पागल कहती हो? अभी ठहरो। फिर तो गोनू झा और उनकी पत्नी में रात ठन गई। दोनों जोर जोर से झगड़ने लगे। इतनी तेज आवाजें हुई कि गांव भर में जाग हो गई। लोग दौड़ दौड़कर उनके घर की ओर आए। क्या हुआ झा जी? इतनी रात हो गई, क्या झगड़ा है? झगड़ा? पंडिताइन बोल पड़ी। इनका दिमाग फिर गया है। भाई लोगों, गलती सरासर इसकी ही है। गोनू झा बोले। मेरी? हाय राम, कैसा झूठ बोल रहे हैं। सुनो भाइयों, गोनू झा ने कहा, मैं ग्रहदोष के लिए पंडित जी के बताए अनुसार 108 ढेले चंद्रमा की ओर उछाल रहा हूँ। ये बेचारी अंदर से ढेले ला रही थी। अभी 50 ढेले भी नहीं लाई कि थक गई। कहती है मेरे बस की नहीं है। अब कोई इससे पूछे कि यह मात्र 108 ढेले लाने में थक गई और मेरे प्यारे भाई लोग फुलवारी में बैठे सारे ढेले अपनी पीठों पर झेलने को बैठा हैं और उफ तक नहीं कर रहे हैं। घुरिया और उसके साथी सन रह गए। और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो फुलवारी में बैठे उन लोगों से पूछिए जो कितनी हिम्मत से ढेलों की मार सह रहे हैं। घुरिया आदि भागे पर गांव वालों ने घर दबोचा और इतनी मार लगाई कि सबको नानी याद आ गई। अगले ही दिन उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। तब पंडिताइन ने जाना कि उसके पति कोई भी हरकत अकारण नहीं करते थे। उन्हें अपने पति पर गर्व था। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए गोनू झा से क्षमा मांगी तो गोनू झा हंसकर रह गए। 4. गोनू झा की कुश्ती। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।